from a middle class boy sitting in Nainital doing nothing, just sipping on tea in the morning, to having an ad that is released as a center spread of Time magazine. It was big. It was such a huge jump that I didn't even know what hit me actually, honestly. मेरी शुरुआत जो हुई थी करियर की, वो हुई थी एज अ मॉडल. तो मैं जब नैनीताल में था तो उस वक्त आई वॉज स्टिल अ टीनेजर, और मैं और मेरा भाई अक्सर सुबह हम लोग का रूटीन होता था, क्योंकि छोटे शहरों में आपका एक रूटीन होता है. आप सुबह उठते नाश्ता करते हैं, फिर थोड़ा समय या तो न्यूज़पेपर या कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ते वढ़ते हैं, चाय पे चर्चा. हाँ, तो चाय वाय लेके बैठते थे. तो मैं और मेरा भाई ऐसी सुबह हम लोग नाश्ता करने के बाद हम लोग बाहर जाके बैठ जाते थे धूप सेंकने के लिए, क्योंकि ठंड होती थी वहाँ नैनीताल में. तो न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त उसमें एक कॉलम में एक ऐड था जिसमें लिखा था मॉडल्स रिक्वायर्ड फॉर अ बॉम्बे बेस्ड मैगजीन. वाह. तो मैंने पढ़ा, मैंने अपने भाई को दिखाया, मेरा बड़ा भाई, वो मुझसे 5 साल बड़े हैं. तो मैंने दिखाया, मैंने कहा देखो, बोले फ़ोन करो. तो मैंने हम लोग का एक फ़ोन होता था वहाँ पे, लैंडलाइन ऐसे घुमाया जाता था, डायल करते थे, उसमें ताला भी लगा रहता. तो पहले ताला खुलवाया, फिर हमने फ़ोन किया दिल्ली के नंबर पे. तो वहाँ पे एक सज्जन थे, उन्होंने उठाया और बोले यस. तो मैंने कहा आई जस्ट केम अक्रॉस योर एड इन द न्यूज़पेपर एंड इट सेज मॉडल्स रिक्वायर्ड. तो आई वाज जस्ट थिंकिंग इफ आई कुड टेक अ चांस. तो बोले कि आपको अगर ये करना है तो मैं आपको फ़ोन पे तो बता नहीं सकता हूँ, आपको दिल्ली आना होगा, और दिल्ली जब आप आएंगे तो मैं आपको देखूंगा पहले, और देख के मैं ये आपको बता सकता हूँ कि आप वाकई में मॉडलिंग के लायक हैं या नहीं हैं, आपके पास चेहरा है कि नहीं. तो मैंने कहा जी ठीक है. मैंने फ़ोन रख दिया, मैंने अपने माँ बाप को बताया. तो थैंक गॉड फॉर सच पेरेंट्स कि मेरे फादर तैयार हो गए, बोले चलो दिल्ली लेके चलते हैं तुमको. तो वो मुझे दिल्ली ले आए. दिल्ली में गया और उन सज्जन से मिला, तो वो देखे और बोले कि विल डू योर पोर्टफोलियो. तो उन्होंने पोर्टफोलियो खींचा और मैं वापस आ गया नैनीताल. फिर उन्होंने कुछ दिनों में वापस मुझे बुला लिया दिल्ली. बोले अब ये तुम्हारे फ़ोटोज़ तैयार हो गए हैं, तुम जाके एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ में दे के आओ. तो मैं लिंटास में, HTM में, ONM में, जितनी एजेंसीज़ थी वहाँ पे उस वक्त, मैं 94 की बात कर रहा हूँ, तो मैं सब जगह अपनी फ़ोटोग्राफ्स दे के आ गया. और करीब 15-20 दिन बाद मेरे ख्याल से मुझे इनका फ़ोन आया. बोला अबे साले मुबारक हो. मैंने कहा थैंक यू, क्या हो गया. बोले तुझे शूटिंग्स कैंपेन के लिए लिंटास में सेलेक्ट किया गया, जल्दी से आ जा. तो मैं भागता हुआ गया दिल्ली, और उन्होंने मुझे बोला कि तू जा फटाफट, लिंटास में तेरी मीटिंग है, और जल्दी से सब बातचीत उनसे कर ले, तेरे को कैंपेन मिल गया, तेरी लाइफ सेट हो गई. तो मैं लिंटास गया. तो उन्होंने मुझे क्योंकि मैं बिल्कुल ऐसे बैकग्राउंड से था जहाँ हम लोगों ने कभी बिना माँ बाप से पूछे कभी कुछ किया नहीं था, है ना. तो अगर पतंग भी उड़ानी होती थी तो मम्मी से चवन्नी लेते थे, अठन्नी लेते थे, कि मम्मी पतंग खरीदनी, अठन्नी दे दो, क्योंकि बड़ी वाली पतंग लेनी होती थी. तो उन्होंने समझाया कि वो बोलेंगे ऐसा ऐसा, बजट के लिए कुछ बोलेंगे तो उनको बोलना यू आर ओके विद इट, बस करना है. मैंने कहा ठीक है. तो मैं चला गया वहाँ पे. तो उन्होंने जब मुझे बिठाया वहाँ पे, मैं घबराया, थोड़ा सा नर्वस तो था ही मैं. और उन्होंने बोला कि सो सुधांशु, वी हैव सेलेक्टेड यू फॉर आवर कैंपेन, वी आर डूइंग अ नेशनल कैंपेन फॉर भीलवाड़ा शूटिंग्स, और तुम्हें हमने सेलेक्ट कर लिया है. बजट हमारा थोड़ा लिमिटेड ही है, तो यू टेल अस इफ़ यू आर ओके विद इट. तो मैंने कहा सर प्लीज़ टेल मी. तो बोले कि वी विल गिव यू 25,000, which was quite a lot at that. तो जब उन्होंने 25,000 बोला तो मेरे अंदर जितनी चीज़ें चल रही थी वो सब रुक गई. एक पॉज बटन दब गया था. मतलब एक कहते ना वक्त ठहर जाता है आपके, क्योंकि मेरे पिताजी की भी सैलरी उतनी नहीं थी. ठीक है ना, 25,000 रुपये कभी एक साथ सुनना भी बहुत बड़ी बात थी. तो जब उन्होंने 25,000 बोला तो समझ ही नहीं आया मुझे मैं क्या बोलूं. तो मैंने पॉज लिया, थोड़ा थूक निकला. उसके बाद मैंने उनको बोला कि इट इज़ ओके सर,
It is my first campaign, so Yeah. I'll handle. I'll deal I'll with it, no manage. problem. I'll do it. तो मेरी वहाँ से शुरुआत हुई और मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि पहला ही कैंपेन मेरा भीलवाड़ा शूटिंग्स, विच वाज अ वेरी बिग शूटिंग्स कैंपेन, उसका जो शूट स्टिल फोटोग्राफी हुई थी उसको शूट किया था अशोक सेलियन साहब ने, जो बहुत बड़े लेजेंडरी फोटोग्राफर थे उस वक्त और रहे हैं आज तक के। उनके साथ लद्दाख में शूट किया मैंने। उसके बाद उसका जो टेलीविज़न कमर्शियल था वो शूट किया श्याम रमन्ना साहब ने, जो क्रेस्ट कम्युनिकेशन चलाते थे, और वो सीजी के पाइनियर थे हमारी कंट्री में। अगर आपको याद है, एक ऐड आया था जिसमें बाइक चीता बन जाती है ना, तो वो बहुत बड़ा मतलब एक तरह से रेवोल्यूशन आया था उस वक्त एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में। वो ऐड उन्होंने डायरेक्ट किया था, तो दे हैड अ प्रॉपर सेटअप ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड एवरीथिंग, तो वो डायरेक्ट कर रहे थे। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि मैंने अपने करियर के शुरुआत में ही, वाइल स्टिल आई वाज अ टीनेजर, उन्होंने वो ऐसे लोगों ने मेरा शूट किया। और जो पहला मेरा ऐड रिलीज़ हुआ था, जो प्रिंट ऐड रिलीज़ हुआ था, वो सेंटर स्प्रेड था टाइम मैगज़ीन का। So, from a middle class boy sitting in Nainital doing nothing, just sipping on tea in the morning, to having, an ad that is released as a center spread of Time magazine. It was big. It was such a huge jump that I didn't even know what hit me actually, honestly. So it started from there, and then I became the face of fashion in the country for the next 3 years. I started my fashion career with Rohit Bal, in Delhi, and then I was doing fashion shows with all the top designers. I was shooting for them, and 3-4 साल मैंने बहुत ही टॉप लीग काम किया। मैंने रेबैन किया, मैंने निविया क्रीम किया, मैंने मॉन्टे कार्लो किया। मेरे ख्याल से जो अर्जुन ने जितने ब्रांड्स किए थे उसमें से 1-2-3 तो मैंने रिप्लेस किए थे उसके बाद, अर्जुन रामपाल ने। तो आई वॉज thrown right in the middle of the sea from nowhere, and that's it. From there, as life carried on, I moved on.